हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दिनेश दत्त और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टेक। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो, वो भी ट्रिक के साथ, बहुत ही आसान ट्रिक रही है और बहुत ही मेहनत से उसको बनाई गई है और आप लोगों का लॉन्ग आंसर उससे बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप लोग जो है उसको ज़रूर देखें। आई होप जिन्होंने देखा होगा उसे बहुत पसंद आया होगा, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो जा करके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो उसी सीरीज़ पर एक जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का हमारा, यानी कि जो प्लांट प्रोडक्शन से रिलेटेड जो टॉपिक्स है चल रहा है, उससे एक लास्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। यानी डाइकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट तो हो गया और मोनोकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बचा हुआ है, उसको आज हम क्लियर करने वाले हैं। और हम लोगों ने जो देखा कि फ्यूज़न के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तो वो चाहे डाइकॉट एम्ब्रियो का फ्यूज़न हो चाहे मोनोकॉट का फ्यूज़न हो, दोनों ही गैमेट्स के फ्यूज़न का प्रोसेस पूरा सेम होता है। ठीक है, तो वहाँ तक तो सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन डाइकॉट एम्ब्रियो और मोनोकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। जैसा कि हम लोगों ने डाइकॉट एम्ब्रियो में 5 स्टेप में पूरा डेवलपमेंट देखा था, लेकिन इस मोनोकॉट एम्ब्रियो यानी एक बीजपत्री पौधों के भ्रूण की जो विकास होती है उसमें हम लोगों ने 3 स्टेप बनाए हुए हैं। इन 3 स्टेप में हम पूरा लॉन्ग आंसर क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है जानते हैं, जो जाइगोट हमारा बनता है गैमेटल फ्यूजन के थ्रू, यानी मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के द्वारा जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और यही जाइगोट अपने आकार में वृद्धि करेगा और पहला विभाजन करेगा। पहला विभाजन कैसा होगा? ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, जिससे 2 सेल्स बनेंगी, एक बेसल सेल और एक एपिकल सेल। ठीक है, एपिकल जो बेसल सेल होती है, बेसल सेल में कोई विभाजन उस समय नहीं होता है, लेकिन एपिकल सेल में एक विभाजन होता है जिससे कि 2 कोशिकाएं और बन जाती हैं। तो एक बेसल वाली हो गई, बीच में एक मिडिल जो सेल है वो बन जाएगी और एक नीचे लोअर सेल बन जाएगी, यानी टोटल हो गई 3 सेल, एक बेसल सेल, एक मिडिल, एक लोअर। तो ये 3 कोशिका वाली जो संरचना है ये हमारी कहलाती है प्रो एम्ब्रियो। ठीक है, ये जो है प्रो एम्ब्रियो कहलाएगी। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में हम लोग इसी प्रो एम्ब्रियो को उठाते हैं और प्रो एम्ब्रियो में बेसल, मिडिल और लोअर 3 प्रकार की सेल्स हैं। जो बेसल सेल होती है, बेसल सेल अपने आकार में वृद्धि करेगी और वेसिकुलर बनाएगी। वेसिकुलर लाइका हास्टोरिया, ये बिल्कुल हास्टोरिया की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये जो लार्ज इन साइज लिखा हुआ है, यानी कि ये अपने आकार में वृद्धि कर लेगी और वेसिकुलर का फॉर्मेशन कर लेगी। मैं डायग्राम के थ्रू अभी इसको और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। फिर जो मिडिल जो सेल होती है, मिडिल सेल में एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा जिससे कि 2 सेल्स बनेंगी, एक लोअर सेल और एक अपर सेल। ठीक है, जो लोअर सेल है इसमें बहुत सारे विभाजन हो जाते हैं जिससे कोशिकाओं की एक लंबी श्रृंखला का निर्माण होगा जो सस्पेंसर का निर्माण करेगा। इसे सस्पेंसर कहेंगे। क्लियर? और इसके बाद जो है अगर हम लोग देखते हैं, अपर सेल है, अपर सेल विकसित होकर के रूट टिप और हाइपोकोटाइल का फॉर्मेशन करती है, यानी रूट टिप और हाइपोकोटाइल का निर्माण करेगी। लोअर सेल जो होती है इसकी, तो लोअर सेल में 2 वर्टिकल डिवीजन होंगे जिससे 4 कोशिकाएं बनेंगी। अब यही 4 कोशिका वाली अवस्था अगले स्टेप में देखी जाती है। अगला स्टेप अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें ये लिखा हुआ 4 सेल स्टेज। तो ये 4 कोशिका वाली अवस्था, इसमें प्रत्येक कोशिका में ट्रांसवर्स डिवीजन हो जाएगा जिसके फलस्वरूप 8 कोशिका वाली अवस्था बनेगी। यही 8 कोशिका वाली अवस्था में, यानी 8 कोशिकाओं में पेरिक्लाइनल डिवीजन हो जाने के द्वारा क्या होगा? 2 लेयर्स बन जाएंगी, एक आउटर लेयर, एक इनर लेयर। जो आउटर लेयर होगी, आउटर लेयर में 8 कोशिकाएं और इनर लेयर में भी 8 कोशिकाएं होंगी। और आउटर लेयर क्या करेगा? डायरेक्टली डर्मेटोजन बनाएगा जो कि एपिडर्मिस का काम करता है। और जो इनर लेयर होती है, इनर लेयर पुनः से विभाजित हो जाएगी, इसमें भी फिर से एक पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा। ठीक है, पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा जिससे कि क्या होगा? पेरीब्लेम बनेगा और प्लीरोम बनेगा। तो ये बार बार पेरिक्लाइनल डिवीजन होने के द्वारा 3 लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, एक,
2 और 3। डर्मेटोजन लेयर जो होगी ये एपिडर्मिस बनाएगी, पेरिब्लेम ये कॉर्टिकल रीजन बनाएगी और प्लीरोम स्टीलर रीजन बनाएगी। स्टीलर रीजन क्या है? ये एक वेस्कुलर रीजन कहलाता है जिसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं। ध्यान रखिएगा, जो स्टीलर रीजन होता है ये इंडोडर्मिस के बाद यानी कि पेरीसाइकिल से लेकर के अंदर पिथ तक का पूरा रीजन स्टीलर रीजन कहलाता है। क्लियर? तो ये 3 स्टेप है, 3 स्टेप के थ्रू पूरी प्रोसेस को कंप्लीट किया गया है और इसी के अकॉर्डिंग हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे। और एक बार इसको और देख लीजिए, जो जाइगोट है, जाइगोट में ट्रांसवर्स डिवीजन होगा जिससे बेसल सेल और एपिकल सेल बनेगी। बेसल सेल में अभी कोई विभाजन नहीं होगा, लेकिन एपिकल सेल विभाजित होकर के मिडिल सेल और लोअर सेल में कन्वर्ट हो जाएगी और ये 3 कोशिका वाली अवस्था प्रो एम्ब्रियो कहलाएगी, यानी इनिशियल एम्ब्रियो। ठीक है? और जो सेकंड स्टेप में यही प्रो एम्ब्रियो की बेसल सेल अपने आकार में वृद्धि करेगी और वेसिकुलर का फॉर्मेशन करेगी जो कि हास्टोरिया की तरह कार्य करता है। मिडिल जो लेयर की मिडिल सेल्स होगी ये ट्रांसवर्स डिवीजन करके लोअर और अपर सेल में विभाजित होगी और लोअर सेल में बहुत सारे विभाजन हो जाएंगे जिससे कि कोशिकाओं की एक श्रृंखला बनेगी और वो सस्पेंसर की तरह कार्य करेगी, ये सस्पेंसर कहलाएगी। अपर सेल ये डायरेक्टली रूट टिप और हाइपोकोटाइल का फॉर्मेशन करती है। लोअर सेल जो होगी, लोअर सेल में 2 वर्टिकल डिवीजन होंगे जिससे कि 4 सेल स्टेज आएगी, 4 कोशिका वाली अवस्था आ जाएगी। अब यही 4 कोशिका वाली जो अवस्था है वो अगले स्टेप में आती है जिसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होगा और 8 कोशिका वाली अवस्था आ जाएगी, यानी कि 4 सेल में जब डिवीजन होगा तो 4 से 8 हो जाएंगी, 8 कोशिका वाली अवस्था। और इसी जो है 8 कोशिका वाली अवस्था में पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा जिससे आउटर 8 सेल और इनर 8 सेल का निर्माण होगा। आउटर 8 सेल डायरेक्टली डर्मेटोजन बनाएगी, इनर 8 सेल में फिर से पेरिक्लाइनल डिवीजन हो जाएगा जिससे कि 2 लेयर और बन जाएंगी। जो बीच की लेयर होगी वो पेरिब्लेम कहलाएगी, वो कॉर्टेक्स का निर्माण करेगी। जो सबसे अंदर वाली लेयर होगी ये प्लीरोम का निर्माण करेगी जो कि स्टीलर रीजन का फॉर्मेशन करती है, जाइलम फ्लोएम का निर्माण करती है। ठीक है? तो ये हो गया हमारा एक ट्रिकी मेथड, लीनियर रिप्रेजेंटेशन है, ट्रिकी मेथड है, बहुत ही आसान ट्रिक है। इसके थ्रू आप पूरी थ्योरी लिख सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंग हम डायग्राम भी देखते हैं कि कैसे होता है। ठीक है? आप इसमें देखिए, ये स्टेप फर्स्ट है। स्टेप फर्स्ट में ये जाइगोट है, फ्यूजन के बाद बना हुआ है और जाइगोट किस अवस्था में होता है? हमेशा 2n स्टेज में। ठीक है? ये 2n कंडीशन में होगा और जाइगोट में ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ जिससे कि बेसल सेल और एपिकल सेल का निर्माण हुआ। जो बेसल सेल है, बेसल सेल में देखिए कोई विभाजन नहीं हो रहा है, लेकिन एपिकल सेल में एक ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ जिससे कि मिडिल सेल और लोअर सेल का निर्माण हुआ, तो टोटल हो गई 3 कोशिकाएं। तो ये 3 कोशिका वाली अवस्था क्या कहलाएगी? प्रो एम्ब्रियो कहलाएगी। क्लियर? ये जो है 3 कोशिका वाली अवस्था प्रो एम्ब्रियो कहलाएगी। अब अगले स्टेप में आते हैं, हम इसी प्रो एम्ब्रियो को उठाते हैं। ये पूरी की पूरी जो है तीनों सेल्स यहाँ आ गई, तो ये जो है हो गया प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो में बेसल, मिडिल और लोअर सेल्स तीनों दिखाई दे रही हैं। बेसल सेल अपने आकार में वृद्धि करती है, लिखा हुआ है लार्ज इन साइज, अपने आकार में वृद्धि करेगी, थोड़ा बढ़ जाएगी फिर और बढ़ेगी, तो ये बनाएगी वेसिकुलर। ठीक है? और जो मिडिल सेल होगी, मिडिल सेल में एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा जिससे कि लोअर सेल और अपर सेल का फॉर्मेशन होगा। लोअर सेल में बहुत सारे विभाजन हो जाएंगे तो कोशिका की लंबी श्रृंखला का निर्माण होगा। अपर सेल यहाँ पर देखिए लगी हुई है। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो लोअर सेल है, यहाँ की लोअर सेल, ठीक है, प्रो एम्ब्रियो वाली, इसकी नहीं, ये प्रो एम्ब्रियो वाली जो लोअर सेल है इसमें 2 वर्टिकल डिवीजन होते हैं। 2 वर्टिकल डिवीजन के फलस्वरूप एक सेल में अगर 2 बार डिवीजन होगा तो 4 कोशिकाएं बनेंगी, 1 2 3 4, ये चारों वर्टिकली डिवाइड हुई हैं। ठीक है? तो ये 4 सेल स्टेज कहलाएगी। अब इसी 4 सेल स्टेज को हम थर्ड स्टेप में उठा करके देखते हैं, तो ये 4 कोशिका वाली अवस्था जो होगी इसमें एक ट्रांसवर्स डिवीजन हो जाएगा, यानी कि सीधे ऐसा डिवीजन हो जाएगा।
तो इसमें 4 ऊपर की तरफ 4 नीचे की तरफ 8 कोशिकाएं टोटल बन गई। तो ये 8 कोशिकाओं में पेरिक्लाइनल डिवीजन हो जाएगा, यानी कि परिणित विभाजन, ऐसे जो है गोलाकार विभाजन हो जाएगा। तो 2 तरह की जो है सेल्स बनेंगी, एक आउटर सरफेस की, एक इनर सरफेस की। तो ये आउटर वाली 8 सेल अलग हैं और इनर वाली 8 सेल अलग हैं, ठीक है। अब ये जो आउटर 8 सेल्स हैं ये डायरेक्टली डर्मेटोजन का फॉर्मेशन कर रही हैं, ठीक है। यहां से देखिए आप, ये डायरेक्टली डर्मेटोजन बना रही हैं। और जो इनर 8 सेल है, इनर 8 सेल में एक बार पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ। पेरिक्लाइनल डिवीजन होने से अंदर ही अंदर, जैसे जो है एक सपोज ये गोला है और एक ये गोला, यानी 8 ऊपर की सेल हैं, 8 नीचे की सेल हैं अंदर वाली, और इसी अंदर वाली सेल में फिर से एक बार पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा तो एक अंदर और गोला बन जाएगा। तो यानी कि अंदर वाली सेल डिवाइड हुई तो 3 लेयर बन गई, 1 2 3। तो आउटर जो लेयर होगी, आउटर मोस्ट लेयर, ये डर्मेटोजन बनाएगी, डर्मेटोजन का निर्माण करती है जो कि एपिडर्मिस बनाएगी बाद में। और जो पेरी ब्लेम है, यानी कि बीच वाली जो लेयर है वो पेरीब्लेम कॉर्टिकल रीजन बनाएगी। और अंदर वाली जो लेयर है 8 कोशिकाओं की, ये विकसित होकर के प्लीरोम का फॉर्मेशन करती है। प्लीरोम क्या है? ये स्टीलर रीजन का फॉर्मेशन करने वाली लेयर कहलाती है, ठीक है। अब जब ये सारी चीजें बन जाती हैं तो इस स्ट्रक्चर को और इतने स्ट्रक्चर को हम लोग आपस में जोड़ते हैं और कॉटिडान का फॉर्मेशन करके एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब एम्ब्रियो विकसित हो चुका होता है तो ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए, ये एम्ब्रियो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। ये वेसिकुलर वाली सेल है और ये सस्पेंसर की लेयर है। यहाँ पर ऊपर रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। जो रेडिकल यानी कि जो अपर सेल वाली है, ये अपर सेल यानी कि रूट टिप का फॉर्मेशन करेगी। और हाइपोकोटाइल, तो ये रेडिकल का फॉर्मेशन, यहाँ पर रेडिकल जो बना हुआ है किससे बना है? ये अपर वाली सेल से, जो कि रूट टिप और हाइपोकोटाइल का निर्माण कर रही है। तो रूट टिप कहाँ से? ये रेडिकल से ही तो रूट निकलती है, तो ये यहाँ पर रेडिकल हो गया। और ये पूरा एक कॉटिलिडॉन है। कॉटिलिडॉन यानी बीजपत्र है। चूंकि ये एक मोनोकाट एम्ब्रियो है तो मोनोकाट एम्ब्रियो में कॉटिलिडॉन केवल एक ही पाया जाता है, बीजपत्र एक ही पाया जाता है, 2 नहीं होते हैं। 2 होते तो वो डाइकाट एम्ब्रियो होता, इसमें एक ही बीजपत्र होता है, ठीक है। जैसे गेहूं हो गया, मक्का हो गया, ठीक। तो जितने भी मोनोकाट के प्लांट होंगे उनमें सब में एक ही बीज पत्र वाला एम्ब्रियो बनेगा। और इसका जो प्लीम्यूल वाला रीजन है ये भी जो है साइड में बनता है। तो ये प्लीम्यूल वाला रीजन, क्योंकि जब भी आप अगर जो है किसी भी मोनोकाट सीड को आप जर्मिनेट कराओगे तो उससे जो नया पौधा तैयार होगा, सीडलिंग तैयार होगा, तो उसमें जब शूट का फॉर्मेशन होता है तो शूट का फॉर्मेशन में आप देखेंगे कि जो एक बीजपत्र है वो साइड में हो जाएगा और सीधा जो है एक शूट का फॉर्मेशन यानी स्टेम निकलना शुरू हो जाएगा और वहीं से लीव्स निकलना शुरू हो जाएंगी। ये मोनोकाट की विशेषता होती है, ठीक है। तो एक ही उसमें बीजपत्र बनेगा। जो कॉटिलिडोनरी लीफ जो बनेगी वो भी एक ही बनेगी, डाइकॉट में 2 बनती हैं, इतना याद रखिएगा। ये 3 स्टेप वाला पूरा मोनोकाट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट ट्रिक के थ्रू समझाया गया है और आप लोगों का ये चैप्टर समाप्त हुआ। ये चैप्टर में इतने ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लॉन्ग आंसर में ये पूछा जाता है, डाइकॉट और मोनोकाट में से कोई एक जरूर आ सकता है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जो इंडोस्पर्म है, इंडोस्पर्म पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ओव्यूल की संरचना पढ़ लीजिएगा। जो मैंने वीडियोस डाले हुए हैं जितने भी आप लोगों के लिए, वो सारे के सारे वीडियोस इंपॉर्टेंट टॉपिक से बने हुए हैं, इसलिए उनको मिस मत करिएगा। एक बार नहीं, आप बार बार देखिए और उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि लॉकडाउन जो है लगातार बढ़ता चला जा रहा है, अब धीरे धीरे पता नहीं कब तक जाएगा, कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन पढ़ाई आप लोगों की रुकनी नहीं चाहिए, सिलेबस पूरा होना चाहिए। और आने वाले टाइम पर हम एक जितने भी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीएससी, एमएससी और मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो नीट का हो और चाहे किसी भी मेडिकल पीवीटी वगैरह किसी का भी हो,
उससे रिलेटेड हम एक सीरीज लेकर के आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। जितने भी मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस होंगे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उनको आप पढ़ सकते हैं, उनको आप देख सकते हैं और उससे आपकी कंपटीशन की भी तैयारी होती रहेगी। ठीक है, तो वो भी हम जल्द ही लाने वाले हैं। ओके, तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को तुरंत लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि आप सभी लोगों के फ्रेंड्स लोगों को ये वीडियो मिल सके और ट्रिकी मेथड से वो बायोलॉजी पढ़ सकें। ट्रिकी मेथड बहुत कम आते हैं बायोलॉजी में, तो ये बायोलॉजी का जो है मैंने खुद मेहनत करके इतनी आसान ट्रिक निकाली हुई है, तो आसान ट्रिक का थोड़ा सा मेहनताना तो बनता ही है। आप लोग उसको शेयर ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।